हमारी आज की कहानी एक खूबसूरत से घर से शुरू होती है। इस बड़े से घर में बस दो ही लोग रहते थे। ये दोनों पति पत्नी थे। पति का नाम विलियम और उसकी पत्नी का नाम मैगी है। विलियम एक अमीर व्यापारी जबकि मैगी एक घरेलू औरत थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विलियम जब भी अपने काम पर चला जाता तो मैगी को अकेलापन परेशान करने लगता। ऐसे ही एक रात ये दोनों एक होटल में खाना खाने आते हैं। खाना खाने के बाद दोनों जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो विलियम की नजर एक लड़की पर पड़ती है। विलियम देखता है कि लड़की के पीछे एक मवाली लगा हुआ है जो उसकी गुलाबी गुफा में अपना गर्म लकड़ा घुसाना चाहता था। ये देख विलियम अपनी मैगी को वहीं रोककर लड़की की गुलाबी गुफा बचाने लगा, लेकिन लकड़े की गर्माहट मवाली के सिर पर चढ़ी हुई थी। वो विलियम को गोली मारना चाहता था मगर विलियम फुर्ती दिखाकर बच गया। अब मवाली गुस्से में आकर उसके गुर्दे छिलने लगा। विलियम को मार खाते देख मैगी चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। इसी बीच मवाली गन उठाकर विलियम को गोली मार देता है। वो चाहता तो मैगी को भी मार सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं क्योंकि वो उसकी गुफा में भी अपना लकड़ा घुसाना चाहता था। वो जैसे ही मैगी की गुफा लूटने लगा तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर मवाली टोनी भाग गया। टोनी ने एक ही पल में बेचारी मैगी की दुनिया नर्क बना डाली थी। कुछ दिनों बाद विलियम को पूरी इज्जत के साथ दफन कर दिया गया। उसके अंतिम क्रियाकर्म में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि कोई भी विमल खाकर पिचकारी न मारे। अगले दिन एक पुलिस वाला मैगी के घर आकर उसे बताता है कि पुलिस अभी भी टोनी को तलाश रही है, लेकिन पता नहीं वो घटिया आदमी कहाँ छुपा बैठा है। पुलिस वाले की बात सुनकर मैगी उदास हो गई। वो विलियम के कातिल को जेल में देखना चाहती थी ताकि विलियम को इंसाफ और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कुछ दिनों बाद एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये गाड़ी हमारी मैगी ही चला रही थी। मैगी की हालत भी अब पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो कुछ दिन अपने माता पिता के घर गुजारने जा रही थी। इसी बीच रास्ते में एक गैस स्टेशन देखकर वो अपनी गाड़ी रोक लेती है। स्टेशन पर पहले से ही दो लोग खड़े थे। एक का नाम बिली था जो यहाँ कुछ खरीदने आया हुआ था, दूसरे का नाम गैरी था और वो यहाँ पर काम करता था। कई साल पहले बिली मैगी के साथ ही पढ़ता था। बिली एक बदमाश लड़का था और मैगी उसे अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। उसे पता था कि बिली उसकी गुलाबी गुफा का स्वाद लेना चाहता है, इसी कारण वो उससे ज्यादा बात न कर वहाँ से चली जाती है। मैगी के माता पिता का घर यहाँ पास में ही था और वो जल्दी ही उनके पास पहुँच जाती है। अपनी एकलौती बेटी को घर में देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। अगले दिन मैगी खुद के लिए खाना बना रही थी और तभी दरवाजे पर जिमी नाम का लड़का आता है। जिमी इस घर का माली था। वो मैगी से एक गिलास पानी मांगता है, जिसके बाद मैगी उसके लिए पानी का इंतजाम करने लगी। जिमी को भी मैगी बहुत खूबसूरत लगी और वो भी उसकी गुफा के सपने देखने लगा। पानी पीकर जिम्मी फिर से अपने काम पर लग जाता है, जबकि मैगी उसकी हालत देखकर हंसने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैगी घर का कुछ सामान खरीदने बाजार की तरफ जा रही थी। इसी बीच उसकी गाड़ी देखकर एक लड़के ने जल्दी जल्दी सामने आकर अपना ट्रक रोक लिया। ट्रक को सामने देखकर मैगी भी अपनी गाड़ी रोक लेती है। इस ट्रक वाले लड़के का नाम टिम था। वो मैगी से कहता है कि तुमने मेरे ट्रक में अपनी गाड़ी ठोक दी, मगर मैगी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। दरअसल टिम एक शातिर ठग था। वो ऐसे ही लोगों को फंसाकर उनसे पैसे निकलवा लेता था। पास खड़ा अफसर डेक्स भी इनकी बहस सुन रहा था। वो इनके पास आकर दोनों को अपने अपने काम पर जाने को कहता है, जिसके बाद मैगी वहाँ से चली जाती है। हमारी मैगी दिखने में बला की खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता वो उसका दीवाना बन जाता था। देखते ही देखते मैगी एक मीट की दुकान पर पहुँच गई। दुकानदार का नाम हैरी था। वो भी मैगी की खूबसूरती देखकर उसका और उसकी गुलाबी गुफा का दीवाना बन चुका था। वो मैगी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे नजरअंदाज कर वहाँ से चली जाती है। रात को मैगी कुछ मस्ती करने एक बार में आती है। इस बार के बारटेंडर का नाम सैम था। मैगी की खूबसूरती देखकर वो भी उसका दीवाना हो गया। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसका चेहरा लाल कर वहाँ से चली जाती है। बार के बाहर ही मैगी को दुकानदार हैरी मिलता है। वो भी मौका देखकर उसकी गुलाबो लूटने की कोशिश करता है, मगर मैगी उस पर भी वार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैगी अफसर डेक्स के पास आकर उसे सब बताती है कि कल रात मैं बार में गई और वहाँ दो बंदों ने मेरे साथ बदतमीजी की। डेक्स उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसे देखकर मैगी हैरान होती है। डेक्स को लगा कि मैगी के साथ कुछ लोग मजाक कर रहे होंगे और मैगी बेवजह बात बढ़ा रही है। रात को जब बिल्ली बार में आता है तो उसे वहाँ जिमी मिलता है। किस्मत से जल्दी ही बार के अंदर वही 6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो मैगी की गुलाबों के दीवाने थे। इन 6 लोगों में मैगी के साथ पढ़ने वाला बिल्ली, गैस स्टेशन पर काम करने वाला गैरी, ट्रक वाला ठग टिम, मैगी का माली जिमी, बारटेंडर सैम और दुकानदार हैरी थे।
सभी लोग दारू पीकर बातें करने लगे कि मैगी की गुलाबो बहुत मजा देगी। इसी बीच जिमी सभी को बताता है कि मैगी के माता पिता दूसरे शहर गए हुए हैं और मैगी घर में अकेली होगी। उसकी बात सुनकर सभी की आंखों में चमक आ गई और सभी के लकड़े खड़े हो गए। देखते ही देखते सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे मैगी के घर की तरफ बढ़ने लगे। सभी बदमाश इस समय पूरे नशे में थे और सभी के दिमाग में मैगी की गुलाबो ही घूम रही थी, जबकि मैगी घर के अंदर आराम कर रही थी। दरवाजे की आहट सुनकर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सभी बदमाश अंदर घुस आते हैं। जिमी ने काफी दारू पी रखी थी, इसलिए वो एक तरफ बेहोश होकर गिर जाता है। उधर मैगी को सभी बदमाशों ने घेर लिया था। आज दरिंदे उस पर जरा भी रहम नहीं करने वाले थे। मैगी अपनी गुलाबो बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन 6 लकड़ों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जल्दी ही सभी बदमाश बारी बारी उसकी गुलाबों में अपना लकड़ा घुसाने लगे। कुछ ही देर बाद मैगी के माता पिता भी घर के बाहर पहुंच गए। होश में आ चुका जिमी दोनों को अंदर से ही देख लेता है, जिसके बाद वो बाकी लोगों को उनके बारे में बताता है, मगर कोई भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और जल्दी ही मैगी के माता पिता अंदर आ जाते हैं। मैगी को दरिंदों के बीच देखकर वो दोनों सब समझ गए थे। मैगी की माँ भागकर अपनी बेटी के पास आती है। मैगी का पिता जैसे ही अपनी गन उठाता है तो बिल्ली भागकर उससे गन छीनने की कोशिश करने लगा। इसी बीच गलती से गोली चल गई, जिसने मैगी की माँ के तरबूज फाड़ दिए। गोली लगने के कारण वो मैगी पर गिर गई और मैगी का सिर एक टेबल से टकरा गया। इसी दौरान बिल्ली मैगी के पिता से गन छीनकर उसे भी मार देता है। नए हालात देखकर सभी बदमाश डर चुके थे। जिमी तो कुछ ज्यादा ही डर गया था। वो बिल्ली से कहने लगा कि तुमने तीन लोगों को मार डाला और मैं ये बात पुलिस को बताऊंगा। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगा तो इस बार हैरी उसे मार देता है। जिमी की मौत के बाद बिल्ली कुछ सोचकर एक योजना बनाता है। उसने हैरी से गन लेकर मैगी के पिता के हाथ में रख दी ताकि पुलिस का शक मैगी के पिता पर ही जाए। सभी को लग रहा था कि मैगी टेबल से टकराकर मर चुकी है, लेकिन बदमाशों के जाने के बाद उसे होश आ गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस मैगी के घर पहुंचती है। दरअसल मैगी के पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। मैगी की जांच कर डॉक्टर पुलिस को बताता है कि सदमे में होने के कारण मैगी कुछ बोल नहीं पा रही। पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। उन्हें लगा कि मैगी का जिमी के साथ लफड़ा होगा और ये बात मैगी के पिता को पता चल गई होगी। पुलिस का पहला शक मैगी के पिता पर ही था कि उसी ने घर में कत्लेआम मचाया और खुद भी मारा गया। अगले दिन बदमाशों को भी पता चल गया कि मैगी जिंदा है और ये बात उनके लिए खतरनाक थी। उन्हें ये भी पता चल चुका था कि मैगी सदमे में है, जिस कारण वो बोल नहीं सकती। हैरी सभी को यकीन दिलाता है कि पुलिस मैगी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि सारे सबूत उसके पिता के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ अफसर डेक्स मैगी से पूछताछ करने अस्पताल में पहुंच गया था। वो मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैगी ने फैसला किया था कि वो खुद ही अपना बदला लेगी। वो बोल तो सकती थी, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि उसने चुप रहने का ही फैसला कर लिया था। मैगी समझ गई थी कि उसके बोलने से उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ पाने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। देर रात को मैगी अकेली ही बार में आती है। बार में इस समय सिर्फ सैम ही था, जो बार बंद करने की तैयारी कर रहा था। अंधेरा होने के कारण वो मैगी को पहचान नहीं पाता और उसे कल आने को कहता है। सैम अपने पास एक गन भी रखता था और मैगी ने उसे देख लिया था। वो जल्दी जल्दी गन उठाकर कई बोतलों पर गोलियां चलाती है और फिर सैम पर आग फेंककर उसे जिंदा जला देती है। अगले दिन पुलिस भी बार में पहुंचकर अपना काम करने लगी। सैम की दर्दनाक मौत देखकर पुलिस के साथ साथ उसके दोस्त भी हैरान थे। कुछ दिनों बाद मैगी एक झील किनारे टहल रही थी और तभी उसकी नजर एक बोट पर जाती है। बोट चलाने वाला बिल्ली था। मैगी जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि उसका शिकार कर सके। दूर होने के कारण बिल्ली मैगी को पहचान तो नहीं पाता, लेकिन जवान लड़की को देखकर उसके लकड़े में पानी भर गया था। मैगी भी अपना बदला लेना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर उसके पास पहुंच जाती है। मैगी का नमकीन बदन देखकर बिल्ली सब कुछ भूल गया। वो मैगी के पास आकर उसके रसीले तरबूज दबाने लगा। इसी बीच मैगी बोट में से एक चाकू उठाकर बिल्ली का लकड़ा काट देती है। इसके बाद उसने बिल्ली को बोट से बांधकर बोट का इंजन चालू कर दिया। बिल्ली ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है। बिल्ली का काम तमाम कर मैगी उसी गैस स्टेशन पर आती है। यहाँ उसका अगला शिकार गैरी काम करता था। गैरी इस समय एक गाड़ी के नीचे लेटकर उसके इंजन की मुरम्मत कर रहा था और ये देख मैगी जैक के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद गैरी गाड़ी के नीचे दबकर मारा गया। रात को मैगी ने अपने अगले शिकार टिम को भी मार दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ हैरी ही बचा था। मैगी अगले ही दिन उसकी दुकान पर आकर उसे भी रगड़ देती है। अब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन मैगी का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जिस टोनी ने उसके पति को मारा था वो आज भी जिंदा था, मगर कहानी के आखिर तक मैगी उसे भी खोज कर मार देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो
जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।